हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूं एक अत्यंत प्रभावशाली विषय। शनिवार के दिन किए जाने वाले वो खास उपाय जो आपके जीवन में रुके हुए मांगलिक कार्यों को गति दे सकते हैं। अगर शादी ब्याह में बार बार परेशानी आ रही है, कुछ न कुछ अड़चन आते ही रहती है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी घर में विवाह, नौकरी, संतान सुख या अन्य शुभ काम बिना किसी कारण के अटक जाते हैं। कारण दिखता ही नहीं है कुछ। तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि शनि की 7.5 या फिर शनि का ढैया, या फिर सबसे बड़ा कारण है वास्तु दोष। तो वास्तु के हिसाब से तो आज हम अपना घर बनवाते नहीं हैं, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग इस चीज को मानते ही नहीं है कि नहीं भैया हम तो सेक्युलर हैं, हम तो मानेंगे नहीं, कुछ नहीं होता है, जो है सब हमारे भाग्य में लिखा हुआ वो सब हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर में जो गार्जियन होते हैं ना, दादा दादी, तो उन्होंने भी अपना जीवन देखा होता है, हमें उनकी बातें कुछ माननी चाहिए। तो छड़िए वो सब तो बातें लंबी हो जाती हैं, कोई बात नहीं। अभी जो कारण है कि आपके यहाँ शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो कैसे भैया? तो इसका मैं आपको 4 उपाय बताने जा रहा हूं जो छोटा छोटा है, और चारों ही एक से बढ़कर एक प्रभावशाली है, जिन्हें शनिवार के दिन करने मात्र से आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। उपाय आपको दूसरे दिन से ही असर दिखाना चालू करेंगे। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो भाई, कुछ तो बेनिफिट दिखे, हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा। तो देखिए, पहला जो उपाय है वो आपको जल में तिल का विसर्जन करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ जल का स्रोत हो, जैसे नदी हो, नहर हो, तालाब हो, समंदर हो, तो उस दिन शनिवार के दिन 1 मुट्ठी काला तिल अपने या फिर अपने परिवार के सदस्य के ऊपर से 7 बार घुमा लें, सिर के ऊपर से बाएं से दाएं, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, और फिर उसे जल में प्रवाहित कर दें। ये किसके लिए है? तो अगर आप खुद परेशान हैं किसी और मामले से भी, शादी नहीं, पैसा रुपया धन दौलत किसी चीज से परेशान है, तो आप ये उपाय करिए। अगर शादी वाला मतलब लड़का या लड़की कोई है जिसकी शादी के लिए आप परेशान हैं, तो आप उस बच्चे या बच्ची के ऊपर से बस 1 मुट्ठी काला तिल घुमाइए और उसको जल प्रवाहित कीजिए। 7 बार घुमाना है सिर के ऊपर से। पास में ऐसा जल नहीं है तो यह उपाय मत करें, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उपाय उनके लिए है जिनके आसपास में जल का स्रोत है। अब दूसरा भी मैं आपको बताता हूं, अगर जल नहीं है आपके आसपास में तो क्या करना है। घर के सभी सदस्य, माता पिता, संतान, पति पत्नी के सिर के ऊपर से एक मुक्ति युक्त तांत्रिक वस्तु आती है, या फिर उस वस्तु के कहते हैं कि वो मतलब उसके बदले में अगर आप चाहे तो दूसरा चीज भी कर सकते हैं। मुक्ति वास्तु यंत्र एक आता है बाजार में, पूजा पाठ की दुकान पे आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, ज्यादा नहीं, आपका 150-200 का आता है वो। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लड़का या लड़की जिसकी भी शादी के लिए यह उपाय कर रहे हैं, 3 हल्दी की गांठ लीजिए, उसमें 5 चुटकी काला तिल डालिए। 3 अपना हल्दी का गांठ हो गया, 5 चुटकी काला तिल हो गया, ये 2 चीज हो गया, ठीक। अब इसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके एक पोटली बना दीजिए, और पोटली को गुरुवार के दिन बहते जल में प्रवाहित कीजिए, ठीक है। यंत्र नहीं ला सकते क्योंकि मिला नहीं मिला, बहुत कम दुकानदार लोग को इसकी जानकारी होती है। जो पुराने दुकानदार हैं जो रखते हैं पूजा पाठ वाली ये सारी चीजें, उनके पास मिल जाएगी, जो अपना कौड़ी देते हैं, ये सब चीजें। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यह उपाय, हाँ इसका बेनिफिट भी बता दो, नहीं तो बोलेंगे क्या रे ऐसे ही बोल के चले गए, कुछ इसका बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, यह जो उपाय है आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो खींचेगा, और जिस बच्चे बच्ची के ऊपर आपने यह किया है उनके जीवन में मांगलिक कार्यों की राह को खोलता है। अब क्या करना है, तेल और दूध का जो मिश्रण है उससे आपको उपाय करना है। 1 मुट्ठी काला तिल लीजिए, उसे आधा कटोरी दूध में मिला दीजिए, और फिर इस मिश्रण को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पण करें। तो तेल और दूध का ये जो मिश्रण है, ये अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होते जाएगा। बस कहने का मतलब ये है कि ये उपाय शनिवार के दिन आपका
भाग्य जो है उसको सौभाग्य में बदलने का यह क्षमता रखता है। पीपल में शनिदेव का वास माना जाता है और यह उपाय अत्यंत फलदायी होगा जिनकी शादी जल्दी करनी है। अब यदि आपके घर में कोई तेल लेने वाले व्यक्ति आते हैं शनिवार के दिन, तो शनिवार को उसके हाथ में एक कटोरी तेल अर्पण करें। कटोरी स्टील की आप ले, बाजार में आपको 10-20 रुपए की एक पतली, भले ही पतली कटोरी हो, क्योंकि आपको उसमें अपने घर में तो रखना नहीं है। उस कटोरी में एक कटोरी तेल, अपना एक कटोरी सरसों तेल उस व्यक्ति को दान दे दीजिए। शनि का जो तेल का छाया दान लेने आते हैं ना, वो उनको दे दीजिए। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो आता ही होगा, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। या फिर कोई नहीं आता है आपकी तरफ, तो क्या करें, शादी तो करनी है। अब उस व्यक्ति के आश्रय हम नहीं ना बैठे रहेंगे कि भाई तुम कब आओगे तब हम अपना यह काम करें। तो आप क्या कर सकते हैं, उस एक कटोरी तेल में जिस भी बेटे बेटी की शादी करनी है उसको बोले कि वो अपना फेस उस तेल में देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट नहीं दिखेगा क्योंकि कांच तो है नहीं, हल्का अपना जो चेहरा हल्का दिख रहा है ना कि हाँ ये मैं ही हूं, ठीक। उस तेल में देख करके, और वो तेल की कटोरी आपके आसपास में जहां पर भी शनि का मंदिर होगा वहां पर आप उस चीज को दान कर दें। अब कहें कि ले जाने के टाइम पे उस कटोरी का तेल कैसे होगा, किसी डब्बी में करके लेके जाइए, देखिए कटोरी में ही सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद उस तेल का जो अपना जो तेल है सरसों का, उसको किसी छोटे डब्बे में डाल लीजिए और वापस वहां मंदिर में जाकर के कटोरी में डाल दीजिए तेल और छोड़ दीजिए। ना आपको कटोरी वापस लानी है ना तेल वापस लाना, आपका वो कटोरी और दान हो गया, कटोरी तेल दान हो गया। कटोरी मतलब कि लोहा और तेल मतलब वो आपका दोनों ही शनि का प्रतीक है, ठीक है। यह उपाय आपको केवल 3 शनिवार या फिर 7 शनिवार करना है बस। तीसरे शनिवार के बाद मतलब 7, 14, 21 दिन के अंदर में कुछ होता नहीं कि अपना विवाह में जो परेशानियां होती है वो चलते ही जाती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। या फिर रिश्ता, अच्छी जगह अगर रिश्ता चाहिए तो कहते हैं कि शुभ काम में थोड़ा सा समय लगता है, जल्दी का काम शैतान का होता है, उसी तरह से। तो आपका देर आए दुरुस्त आए वही होगा, रिश्ता आएगा, पक्का होगा और मनचाहा रिश्ता मिलेगा। क्योंकि हड़बड़ी में तो रिश्ता करेंगे नहीं आप, बेटे की शादी करें या फिर बिटिया की शादी करें, ऐसी जगह करें कि वो उसका जीवन घर गृहस्थी अच्छे से बसी रहे, ठीक है। तो इस उपाय से आपका मन शांत होगा, बाधाएं दूर होंगी और शनिदेव की कृपा से आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहेगा। अब जो है देखिए, समस्या 4 होती है विवाह में। अभी जो मैं आपको उपाय बताऊंगा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली समस्या आपके घर में क्या आती है, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती। कोई देखता है, तारीफ करता है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता है। बेटा या बेटी देखने में सुंदर है, समझदार है, पढ़ा लिखा भी है, पढ़ी लिखी है, होते हुए भी बात नहीं बनती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उनके व्यक्तित्व में अट्रैक्शन की कमी पड़ रही हो, जो आकर्षण की जो कमी है वो कम हो। इसलिए आज जो मैं अभी आपको उपाय बताने वाला हूं वो असरदार है और दिव्य है, जिसे करके आप अपने बच्चों की शादी को लेकर के जो रुकावटें आ रही है उनको समाप्त कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको, बस 2-3 चीजें। पहला चाहिए आपको थोड़ा सा गुड़। गुड़ मतलब गुरु और मंगल का प्रतीक, यह ऊर्जा लाता है, स्थिरता और शुभता लाता है। दूसरा, हरी इलायची, यह प्रतीक है बुध का, यह सुंदरता, आकर्षण और मधुरवाणी प्रदान करती है। तीसरा, मिश्री ले लीजिए या फिर बतासा ले लीजिए। मिश्री बाजार में 2 तरह की मिलती है, एक तो ढेला वाली मिलती है और दूसरा डायमंड शेप में मिलती है, छोटी छोटी मिश्री जो हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो यह मिश्री या बतासा प्रतीक हो गया शुक्र का प्रतीक, जो ऐश्वर्य, वैभव और सम्मोहन ये देते हैं। कैसे उपयोग करें, आपको मतलब ये सारी चीजों का उपयोग करना कैसे है, तो यह उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को या शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं। अभी कैलेंडर देख लीजिएगा और कब अपना शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो या फिर शुक्रवार हो, वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। तीनों चीजों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। मान लीजिए कि 50 ग्राम लिया आपने, तो 50 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम इलायची, 50 ग्राम गुड़, ये तीनों चीजें लेकर के मिक्सर में पीस लीजिए। जब आपका बेटा या बेटी सुबह में नहा धो करके पूजा पाठ करके अपना बाहर जाने की तैयारी में हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहे हो या फिर चाहे वो कॉलेज जाएं या फिर अपने ड्यूटी के लिए जाएं,
उनको थोड़ा सा मिश्रण यह अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिला दीजिए। माँ खिला दे, क्योंकि मुझे लगता है पापा से थोड़ा सा आदमी डिस्टेंस रखता है, ठीक है। तो मतलब गार्जियन है तो उतना मतलब खुल के बात नहीं करता आदमी जितना कि माता से करता है। तो माँ के हाथों से यह थोड़ा सा मिश्रण खा के चले जाइए। मीठा मीठा है, मन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक तो आपका इलायची है तो आपका माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा, तो समझिए कि आप माउथ फ्रेशनर ही खा के जा रहे हैं, ठीक है। तब मिश्रण खा के आप चले जाइए। यह उपाय आपको 1.25 महीना करना है। शादी तो आपकी पहले ही सेट हो जाएगी, रिश्ता जो आएगा वो पक्का पहले ही हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट इसको आपको 40 दिन तक करना है। 1.25 महीना मतलब 40 दिन आपको यह उपाय लगातार करना है। उपाय क्या करना है, रोज एक आधा चम्मच खा के जाना है, बस। कुछ तामझाम आपको लगा इस उपाय में? नहीं ना। और फिर क्या करेंगे, जब भी बच्चे किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे, शादी के लिए जो अगर कोई देखने वाला आने वाला हो, तो उनके आने से पहले, अगर रिश्तेदार आ रहे हैं देखने के लिए, तो आने से पहले बिटिया है आपके घर पे, उसको थोड़ा सा ये खिला दीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर बाहर जा रहे हैं आप लोग, रिश्ता देखने जा रहे हैं अपना बेटे के लिए, बहू देखने जा रहे हैं, तो परिवार का हर व्यक्ति खा करके जाए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब क्या होगा इसके प्रभाव से भाई, तो संतान के भीतर स्वतः आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिनसे वे मिलने जाएंगे वे ना नहीं कह पाएंगे, पहली ही मुलाकात में रिश्ता तय हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो भीतर से प्रभाव डालता है। जैसे डॉक्टर घाव पर मलहम तो लगाते हैं, परंतु अंदर से उस घाव को सूखने की दवा भी देते हैं ना, तो वैसे ही यह उपाय शरीर के साथ साथ ऊर्जा और व्यक्तित्व को भी मजबूत करता है। माँ, इस उपाय को एक बार जरूर करें और आप करके देखेंगे और कमेंट में हमें खुद बताएंगे कि आपको यह उपाय कितने दिन में रिजल्ट दिया है, मतलब सगाई किस दिन आपकी हुई है। यह उपाय आपने आज से प्रारंभ किया है अगर, तो आपको कितने दिन में इसका बेनिफिट मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।